दिल्ली विधानसभा के चुनाव को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। दिल्ली विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार अब थम चुका है। दिल्ली चुनाव में कई दिग्गज अपनी राजनीतिक करियर को चमकाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को मतदान होना है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल, खासकर बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। दिल्ली चुनाव में इस बार जहां आम आदमी पार्टी जीत का चौका लगाने की कोशिश में जुटी है, तो वहीं विपक्षी दल बीजेपी 26 साल के वनवास को खत्म करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। ऐसे में कांग्रेस दिल्ली में कोई अपनी राजनीतिक जमीन पाने की जद्दोजहद में जुटी हुई है। दिल्ली का सिंहासन किसके पाले में आएगा, ये तो 8 फरवरी को ही पता चलेगा। लेकिन दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कई बड़े नेताओं की किस्मत दांव पर लगी है। चलिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से महारथी दिल्ली चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दरअसल दिल्ली में कई विधानसभा सीटें हैं, जिसमें आप, बीजेपी और कांग्रेस के कई बड़े नेता चुनावी मैदान में हुंकार भर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सबसे खास विधानसभा सीटों में नई दिल्ली, कालकाजी, जंगपुरा और पटपड़गंज सीट है, जिन सीटों पर हर किसी की पैनी निगाहें बनी हुई हैं। इन सीटों पर तीनों दलों के प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। आपके राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से चौथी बार चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आएंगे, जबकि मनीष सिसोदिया इस बार अपनी पटपड़गंज सीट के बजाय जंगपुरा सीट पर किस्मत आजमाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल के सामने बीजेपी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे प्रवेश वर्मा नई दिल्ली विधानसभा सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से भी नई दिल्ली सीट से पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित सियासी रण में हुंकार भर रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी दूसरी बार कालकाजी सीट से चुनाव लड़ रही हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से रमेश बिदुड़ी और कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा कालकाजी सीट से दिल्ली के सीएम को चुनावी रण में सीधा टक्कर दे रही हैं। इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। वहीं बात करें दिल्ली के जंगपुरा विधानसभा सीट की, तो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के सामने बीजेपी के तरविंदर सिंह मारवा और कांग्रेस की तरफ से फरहाद सूरी से त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दिल्ली में कई ऐसी विधानसभा सीट है जहां कई पूर्व मंत्री भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस चुनाव में कई ऐसी सीटें हैं जहां पर पूर्व मंत्री भी किस्मत आजमा रहे हैं। मंगोलपुरी से पूर्व मंत्री रामकुमार चौहान भाजपा, रोहड़ी से विजेंद्र गुप्ता भाजपा, शकरबस्ती से पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन आप, पटेल नगर से पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद भाजपा और पूर्व केंद्रीय मंत्री कृष्णा तीरथ कांग्रेस, मधुपुर से विधानसभा उपाध्यक्ष राखी बिरला आप, बिजवासन से पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत भाजपा, पटपड़गंज से अवध ओझा आप, अनिल कुमार कांग्रेस व रविंद्र कुमार नेगी भाजपा, गांधीनगर से पूर्व मंत्री अरविंदर सिंह लवली भाजपा, करावल नगर से पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा भाजपा, बादली से देवेंद्र यादव कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रमुख रूप से शामिल है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इन सभी सीटों पर हर किसी की पैनी नजर बनी हुई है। तीनों राजनीतिक दलों के लिए जीत हार के लिहाज से ये सीटें काफी अहम मानी जा रही हैं। करावल नगर और रोहिणी सीट को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर पिछला 2020 का विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी ने ही जीता था। साल 2020 के चुनाव में बीजेपी को दिल्ली की जिन सीटों पर जीत हासिल हुई थी वो है गांधीनगर, होंडा, विश्वास नगर, रोहतास नगर, रोहिणी, बदरपुर, करावल नगर और लक्ष्मी नगर सीट। इसमें विश्वास नगर वो सीट है जहां पर बीजेपी 2013 से लगातार जीत रही है। ये सीट आम आदमी पार्टी अब तक नहीं जीत सकी है। अब 2025 के चुनाव में देखना होगा कि वोटर्स किस दल पर अपना भरोसा जताते हैं। आप, बीजेपी और कांग्रेस में किसकी सत्ता में वापसी होती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।